तो हाँ स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गोली दर्पण के प्रकार बताया था। आज बताएंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। आज क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। ठीक, पहला नंबर क्या है? दर्पण का ध्रुव। ठीक, जिसको अंग्रेजी में बोला मिरर ऑफ पोल ऑफ मिरर या मिरर ऑफ पोल। दर्पण का ध्रुव होता क्या है? ये मान लीजिए कोई क्या है? दर्पण है। ठीक, क्या है? दर्पण है। इस दर्पण में कोई भी अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण मान लो होता है। अवतल या उत्तल किसी भी दर्पण परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के क्या बोलते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो परिभाषा इसका लिख सकते, गोलीय दर्पण में ठीक परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या जाता है? ध्रुव कहा जाता है। होता क्या क्या? गोलीय दर्पण में परावर्तक तल को, ठीक, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्रुव को इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, दर्पण का ध्रुव पहला नंबर क्या है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव परिभाषा कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? P से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान ले कोई ये दर्पण है हमारा, ठीक, ये अवतल दर्पण है। ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, कौन से बिंदु को? परावर्तक तल के मध्य बिंदु के, परावर्तक तल मानते थे। क्या, कौन सा तल है? परावर्तक तल है। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्यों P से प्रदर्शित? क्योंकि ध्रुव का अंग्रेजी क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? पोल होता है। क्या होता है? पोल। तो पोल शब्द, ठीक, पोल वर्ड के पहले अक्षर P से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं दर्पण का वक्रता। दर्पण का क्या? वक्रता केंद्र। दर्पण का क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र पढ़ते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र अगला हेडिंग हमारा है, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। आइए पहले इसको समझे, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, मान लेते हैं क्या है? कोई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बना, इमेजिंग करते हैं कि इसका खोखला गोला क्या रहा होगा? ऐसे रहा होगा। इसी प्रकार के गोले से काट के बना था। इस गोले का, ठीक, इस गोले क्या? इस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है?
वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी ये जो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण जिस गोले से यानी जिस कांच के गोले से काट के बना होगा उस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या आ जाएगा, दर्पण के जिस गोले से, ठीक, यानी दर्पण जिस गोले से काट कर बना होता है, लिख सकते हैं दर्पण जिस, ठीक, गोले से काट कर बना होता है उस, ठीक, या उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं या कहा जाता है। क्या हो गया, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले से काट कर बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या है, ये कोई दर्पण है, दर्पण, ठीक, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण जिस खोखले गोले से यानी गोले से काट कर क्या हुआ है, बना है, ठीक है, क्या है, बना है। इसके केंद्र को यानी केंद्र को, सेंटर, इसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता, क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं या केंद्र कहा जाता है। फिर अगला नंबर आता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। क्या, वक्रता त्रिज्या। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। फिर अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, जो दर्पण है, ठीक, यानी जो हमारा अवतल दर्पण है, ये जो हमारा क्या है, अवतल दर्पण का क्या पूरा पूरा ये भाग है, क्या है, भाग है। अभी जिस गोले से काट के बना था उसके केंद्र को ही क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र कहते थे। और जिस गोले से काट के बना है तो इसमें क्या होगा, इसका त्रिज्या भी होगा, ठीक है, क्या होगा, त्रिज्या भी होती है। तो कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण जिस गोले से काट के बना होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है या फिर कहते हैं। कह सकते हैं गोलीय दर्पण, ठीक, गोले का भाग वह भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा इसकी लिख देते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक, जिस, क्या, जिस गोले से, ठीक है, काट कर बना होता है, क्या बना होता है, उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बना होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या है, फोकस। क्या करेंगे, फोकस, ठीक है, फोकस,
अगला नंबर क्या है हमारा, फोकस। क्या है, फोकस। फोकस कहता है ये दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है। इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है तथा इसके केंद्र को, ठीक है, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। और उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। या तो पहले फोकस के पहले मुख्य अक्ष देख लेते हैं। क्या मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष। फोकस से पहले क्या करते हैं, मुख्य अक्ष को पहले समझते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस, ठीक है। ये दर्पण है हमारा, क्या है, दर्पण। हम देख रहे हैं हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और जिस गोले से काट के बना उसके केंद्र को क्या कहता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर से देखते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। या तो कह सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, क्या मिलाने वाली रेखा को, ठीक, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा का क्या, ये जो रेखा मिलाने ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद क्या बात, इसके बाद फोकस। मुख्य अक्ष के बाद किसका क्या करते हैं, फोकस के बारे में जानते हैं कि फोकस क्या होता है। ठीक, कुछ नहीं करना, बस इसको आराम से समझिए आप लोग। फोकस, फोकस होता क्या है, फिगर के हिसाब से देखते हैं। फोकस वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है। ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को, वक्रता के तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। और जिसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया फोकस। अब इसके आगे पढ़ते हैं फोकस दूरी, ठीक है। फिर समझते हैं फोकस क्या होता है। वक्रता के तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस को एफ कैपिटल एफ से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फोकस के बाद फोकस दूरी पे आते हैं। क्या, फोकस दूरी।
फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस के, ठीक है, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, आराम से देखिए, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस है, ये ध्रुव है, ध्रुव के बीच की दूरी क्या क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। क्या? फोकस तथा ध्रुव, या तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका भी परिभाषा लिख देते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम जान गए वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण का, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र हमने परिभाषा देखा। ध्रुव की परिभाषा हम जान गए। मुख्य अक्ष क्या होता है उसको जान गए। और फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, ये हमने गोली दर्पण संबंधित इतनी परिभाषा को हमें पढ़ना था। जो हम गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषा क्या कर लिए? पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। पहले प्रतिबिंब क्या होता है उसको पढ़ते हैं, फिर दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम आपको सिखाएंगे कि दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, क्या? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अंग्रेजी में जिसको क्या बोला जाता है? इमेज। क्या बोला जाता है? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब का मतलब इमेज। इमेज से हम क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु का फोटो, जैसे मान लेते हैं किसी भी वस्तु का फोटो बनेगा कैसे? तो हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनना है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि कोई भी दर्पण होगा, या तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, दर्पण कोई हो। ठीक है, दर्पण कोई हो, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब होता है क्या? कोई भी प्रकाश की किरण होगी, क्या? कोई भी प्रकाश की किरण जिस बिंदु से चलती है, चलने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब परिभाषा लिखते हैं। ठीक, क्या? कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, या तो लिखते जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती हैं, क्या? किसी बिंदु से क्या करती है? चलती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती हैं, तो परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद वह किरण
वह किरण, ठीक, क्या हुआ, किरण जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, ठीक है, मिलती हुई क्या होती, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, या तो कह सकते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें क्या होगी, या तो मिलेगी, मिलने का मतलब या तो एक जगह काटेगी या तो काटते हुए प्रतीत होगी। और जब प्रकाश की किरणें काटेगी, जब प्रकाश की किरणें क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी, तब जाके क्या बनेगा, हमारा इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो प्रतिबिंब हम समझते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी, ठीक, किसी बिंदु से, कहां से, किसी बिंदु से चलती हैं, किसी बिंदु से चलती हैं, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब होता कितने, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रकार होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। पहला नंबर क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या, यानी रियल इमेज, हम क्या कहते हैं इसको, रियल इमेज कहते हैं। कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कहां पे काटती हैं, वास्तव में काटेंगी, प्रकाश किरण इसमें कहां पे काटेगी, वास्तव में काटेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से चलती है, तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं, तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण, ठीक, वह प्रकाश किरण जिस बिंदु पर, क्या, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती या फिर काटती, वास्तव में काटती है, ठीक, तो उसे क्या, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है, तो परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण
क्या परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में क्या करती मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कहने का मतलब है कि जब दो प्रकाश की किरण होगी और दोनों प्रकाश किरण वास्तव में क्या करेंगी एक दूसरे को काटेगी, वास्तव में क्या करेगी एक दूसरे को काटेगी, तो वहां पर क्या होगा एक इमेज बनेगा और वो जो इमेज होगा तो कैसा इमेज होगा रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। हमारा प्रतिबिंब वहां पर कैसा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, दूसरा नंबर है प्रतिबिंब के प्रकार का आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, वर्चुअल इमेज, क्योंकि क्या बोला जाता है इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। ये कौन सा इमेज, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, ठीक, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या क्या कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है प्रतीत होती है, क्या होती है प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, जिस बिंदु से चलती हैं, जिस बिंदु से चलती हैं तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद, ठीक है, वह मिलती हुई वह प्रकाश किरण, देखते हैं वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी वास्तव में एक प्रकाश किरण क्या करेंगे वास्तव में काटेगी नहीं, काटते हुए क्या करेंगे प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या उसे कहेंगे वह आभासी, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या करते हैं किरणें एक दूसरे को काटते हुए वास्तव में क्या करेगी काटेगी, ठीक, उसे तो वास्तविक प्रतिबिंब कहें। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसमें प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी काटती हुई प्रतीत होगी, तो उसे क्या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, हमने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा सीखा, उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है उसको सब सीखा, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं उसका एक एक प्रकार सीखा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे अगर पहले वीडियो आप इसको देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जाके देखिए, तब जाके पूरा वीडियो क्या होगा पूरा टॉपिक तब समझ में आएगा, और बीच से अगर तो वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।